आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं उमेश कुमार राजपूत आप सभी के समक्ष यूपी टेट या अदर कोई भी स्टेट के जो टेट एग्जामिनेशन हैं उससे संबंधित मैं उपस्थित हूं, जिसमें पहला आपका टॉपिक है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान किस लिए आवश्यक है और मनोविज्ञान की हमारी शिक्षा नीति में क्या आवश्यकता है। देखिए, मनोविज्ञान दो प्रकार के होते हैं। मनोविज्ञान फर्स्ट प्रकार होता है शिक्षा मनोविज्ञान, दूसरा होता है बाल मनोविज्ञान। हमारे सिलेबस में क्या है? बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान से ही संबंधित है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान भी अति अनिवार्य है। देखिए, शिक्षा 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 शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? एजुकेशन। एजुकेशन शब्द से उत्पत्ति हुई, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ है शिक्षा। शिक्षा एजुकेशन मतलब ई मतलब अंदर, केशन मतलब बाहर निकलना, मतलब किसी भी चीज़ से अंदर जाके उससे बाहर निकलना ही शिक्षा कहलाता है। देखिए, उसके तत्पश्चात हम आपको बताएंगे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। साइको मीन्स क्या होता है? आत्मा। लॉजी मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, किसी भी चीज़ का अध्ययन करना लोगोस कहलाता है, जिसे लॉजी भी जानते हैं, उसको लॉगोस के माध्यम भी जानते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में और विस्तृत चीज़ से जानते हैं कि मनोविज्ञान की आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान किसे कहा जाता है? आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। इसको किसने कहा था? देखिए, मनोविज्ञान मतलब मन मतलब हमारा जो हृदय है, जो हमारे हृदय की जो विज्ञान है, जो हम किसी भी हृदय के व्यक्ति के या उसके बिहेवियर, एटीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं, उसे ही मनोविज्ञान कहा जाता है। इसीलिए प्लूटो और सुकरात ने कहा था, प्लूटो, सुकरात, अरस्तु ने कहा था और डेकार्ट ने कहा था, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। किस चीज़ का विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान किस चीज़ का विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। ठीक, मनोविज्ञान किस चीज़ का विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। ये किसने कहा था? प्लूटो ने कहा था, सुकरात ने कहा था, अरस्तु ने कहा था और डेकार्ट ने भी कहा था कि मनोविज्ञान किस चीज़ का विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। उसके तत्पश्चात हम आगे पढ़ेंगे, अगली मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़ेंगे। विलियम जेम्स और जेम्सल वुड्स ने कहा था, वुड्स ने क्या कहा था? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान होता है। चेतना मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के बारे में जानना, यानी कि जिज्ञासा रखना ही चेतना कही जाती है। आपने सुना होगा कि चेतना, जिसका मन चेतन मन होता है, चेतन मन जो क्या कहते हैं, कोई भी सोच को लाता है, या नकारात्मक सोच हो या सकारात्मक सोच हो, यही चेतना कहलाता है। ठीक, उसके तत्पश्चात हम आगे चलेंगे। आगे मनोविज्ञान के बारे में स्किनर ने क्या कहा? स्किनर के बारे में भी आप लोग बहुत जानते हैं। वाटसन, स्किनर और वुडवर्थ ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान किस चीज़ का विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार से मनोविज्ञान को सीखा जा सकता है, जाना जा सकता है। फिर उसके बाद स्किनर ने एक स्पेसिफिक परिभाषा दी। जब ये तीनों लोगों ने मिलके क्या कहा था, वुडवर्थ और वाटसन ने, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। फिर उसके बाद स्किनर ने स्पेशल कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। इन्होंने क्या जोड़ दिया? अनुभव जोड़ दिया। अनुभव एक स्पेशल चीज़ जोड़ दी। अनुभव मतलब किसी भी चीज़ को करके उसके बारे में जानना, उसमें एनालाइज करना, यही अनुभव कहलाता है। ठीक, उसके तत्पश्चात हम आगे चलेंगे और आगे आपको हम बताते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। अभी तक हमने मनोविज्ञान पढ़ा है, अब क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला शिक्षा, दूसरा मनोविज्ञान, यानी कि उसी का क्या कहते हैं, विच्छेद कर दिया गया। शिक्षा का मतलब शिक्षा का क्या शाब्दिक अर्थ बताया गया? व्यवहार का परिमार्जन करना। परिमार्जन मतलब किसी चीज़ को अर्जित करना ही परिमार्जन कहलाता है। उसके बाद मनोविज्ञान क्या कहा है? मनोविज्ञान किसको कहा गया है? मन तथा चेतना का व्यवहार का अध्ययन करना। मन जो मतलब हमारा मन होता है, चंचल होता है। मन की चेतना और व्यवहार, हमारे मन में क्या चेतना है, क्या सोच रहा है मन, उसके बारे में और उसके व्यवहार के बारे में ही अध्ययन करना क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। उसके तत्पश्चात हम और आगे चलते हैं। इसके स्किनर के अनुसार
स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान क्या, स्किनर के बारे में उन्होंने एक भी पहले परिभाषा दे ही दी है कि मनोविज्ञान किस चीज़ का विज्ञान है, क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, मनोविज्ञान किस किस चीज़ का विज्ञान है, आपको पहले ही परिभाषा दे चुके हैं, व्यवहार का विज्ञान है, आत्मक विज्ञान। ठीक, उसके बाद मनोविज्ञान की एक परिभाषा फिर उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी। स्किनर के अनुसार क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की स्किनर ने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है, यानी कि बेसमेंट ऑफ द टीचिंग, मतलब टीचिंग फिलॉसफी एजुकेशन नोन एज द क्या कहते हैं साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला, बेसमेंट। देखिए किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए जैसे भूमिगत तौर से घर बनाया जाता है तो पहले नींव रखी जाती है, नींव रखने के बाद दीवार खड़ी की जाती है, दीवार खड़ी करने के बाद ही छत बनाई जाती है। उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है, यानी कि पहली नींव है शिक्षा मनोविज्ञान किसकी, अध्यापकों की तैयारी की। उसके बाद कार्ल सैनिक के अनुसार क्या कहा गया है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों, मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। क्या कहे हैं इन्होंने, कार्ल सैनिक ने के अनुसार क्या कहा गया है कि मनोविज्ञान सिद्धांतों एवं परिणामों की शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग, यानी कि उसको प्रयोग करना और उसके बारे में ही शिक्षा वही करना शिक्षा मनोविज्ञान कहता। उसको पहले देखो जानना फिर उसको उपयोग करना है ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। उसके तत्पश्चात क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियां देखिए, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, चाहे पॉज करके वीडियो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां, पहली विधि क्या है, निरीक्षण विधियां, यानी कि निरीक्षण विधि के दो प्रकार दिए गए हैं, अंतरदर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि। यानी कि अंतरदर्शन में आंतरिक मतलब एनालाइज होता है, जैसे कुछ एग्जामिनेशन होते हैं जो इंटरनल एग्जाम होते हैं, और कुछ बाहर एग्जामिनेशन होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को एनालाइज करना। ठीक, उसके बाद विवरणात्मक विधि, किसी भी चीज़ के बारे में विवरण तरीके से बताना और समझाना, उसको सिखाना ही क्या होता है, विवरणात्मक विधि। उसके बाद तुलनात्मक विधि, जैसे दो पहलू ले लिए जाए, कितने पहलू ले लीजिए, दो तीन, यानी कि दो या तीन, यानी कि दो या दो से अधिक पहलू ले लीजिए, उनकी क्या किया जाए, एक दूसरे के प्रति तुलना की जाए, क्या तुलना की जाए। और उसके बाद जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि आरोही अवरोही ये सब क्रम पढ़ा जाता है, आरोही अवरोही क्रम पढ़ा जाता है, आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, तुलना ही तो की जाती है, दूसरे एक दो वर्डों में तुलना की जाती है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, यही तुलनात्मक विधि होती है। चौथा क्या है, मतलब उसके तत्पश्चात विवरणात्मक विधि के अंतर्गत आते हैं, क्या कहते हैं, ये अंतर्गत आते हैं तुलनात्मक विधि, मतलब परीक्षण विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, उसके बाद सांख्यिकी विधि, फिर उसे सर्वेक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावल विधि। अब मैं आपको विस्तृत तरीके से परीक्षण विधि बता दिया। अब मनोविज्ञान विश्लेषण विधि क्या, देखिए किसी के प्रति जो साक्षात्कार होता है ना, उसकी पर्सनालिटी, आउट एनवायरनमेंट, क्या कहते हैं, अदर चीज़ों के बारे में ही जानना मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कहलाता है। उसके बाद फोर्थ क्या है, सांख्यिकी विधि, यानी कि किसी चीज़ का डाटा दे के उसके बारे में एनालाइज, सांख्यिकी शब्द से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, संख्या का उपयोग करके, किसी भी संख्या का उपयोग करके उसके बारे में जानना ही क्या कहलाता है, सांख्यिकी विधि। फिर उसके बाद सर्वेक्षण विधि, जैसा कि आपको 10th क्लास या 9th क्लास में एक आउटर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने का मौका दिया जाता था, जिसमें आउट सोशल एनवायरनमेंट पढ़ा जाता था, जिसमें आपको देखने के लिए कहा जाता था कि या इस जगह पर कितना जल का प्रदूषण हो रहा है, आपके क्षेत्र में कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री तो नहीं है जिससे जल का अधिक मात्रा में प्रदूषण हो रहा हो, और जैसे अधिक मात्रा में पेड़ कटते हैं उनके बारे में आपको सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया था। कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पेड़ हैं आपके एरिया में जाके सर्वेक्षण करना, और कई चीज़ों के बारे में सर्वेक्षण, यानी कि भूमिगत तौर पर जाकर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसके बाद उसको उन जानकारियों के अनुसार उनको तथ्यजनक कार्य करना, उसके बाद एनालाइज करके उनको सबको बाद में क्या कहते हैं परिणाम यानी कि निष्कर्ष तक पहुंचना ही सर्वेक्षण विधि कहलाती है।
उसके तत्पश्चात साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि को इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू। साक्षात्कार इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरव्यू। इंटरव्यू विधि भी एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम किसी के भी बारे में, यानी कि एक शिक्षा के बारे में पता लगाते हैं और शिक्षा प्रदान करते हैं। साक्षात्कार भी एक इम्पॉर्टेंट विधि है। ठीक, उसके बाद साक्षात्कार विधि को क्या कहते हैं? इंटरव्यू। जैसा कि हर मतलब ऑफिसर रैंक में जॉब पाने के लिए एक इंटरव्यू का प्रावधान होता है। इंटरव्यू का प्रावधान होता है जिसमें आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टॉकिंग पावर, किस तरीके आप बात करते हैं, पर्सनालिटी, टॉकिंग पावर, उसके बाद क्या कहते हैं बिहेवियर, इन लाइफ स्टाइल, उसके बाद कैरिकुलम, मतलब टेकिंग अ कैरिकुलम जिससे आप किस तरीके कितना अच्छा एनालाइज करते हैं और किस तरीके से कार्य करते हैं। उसके बाद लास्ट है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि मतलब किसी को प्रश्न पूछना, उसके तत्पश्चात उसका जवाब, कितना आप प्रेजेंस ऑफ माइंड, कितना आप क्विक आंसर देने में स्पष्ट है, ये एक विधि है प्रश्नावली विधि। ठीक, उसके तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने भी क्लास 9, 10, 11, 12 पढ़ के ही आए हैं। उसमें आपको या फिजिक्स या केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करने का मौका दिया गया, जिसमें जैसे बायोलॉजी में आपको क्या कहने सेल्स पढ़ने के, सेल्स क्या से सूक्ष्मदर्शी से देखने का मौका मिला होगा। ये यानी कि करके सीखना, उसके बारे में करना, फिर उसके बारे में सीखना, फिर निष्कर्ष तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? प्रयोगात्मक विधि कहलाता है। उसके तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान व बाल विकास। इसके स्पष्ट तरीके से हम समझेंगे बाल मनोविज्ञान और बाल विकास से क्या तात्पर्य है। ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास क्या है। देखिए, इस पर पहले हेडिंग उतार लीजिएगा। देखिए, नोट्स बनाते चलिएगा साथ में, जिससे आपको ये नोट्स बहुत सुविधाएं प्रदान करेंगे। प्रत्येक टेट के एग्जाम में, सी टेट, सुपर टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए अति आवश्यक CDP है, जिसमें देखिए क्या कह रहा है, बाल मनोविज्ञान व बाल विकास। देखिए, इसमें बालक का मनोव्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मन के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए, अभी तक शिक्षा नीति क्या कहती थी कि अध्यापक के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए, लेकिन अब क्या है, अब शिक्षा नीति क्या कहती है कि विद्यार्थी के अनुसार शिक्षा प्रदान की। आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं, कितने टैलेंटेड हैं, ये महत्व नहीं रखता, लेकिन आप बच्चे को कितना अच्छा डिलीवर कर पाते हैं, समझा पाते हैं, कितना सेटिस्फाई कर पाते हैं, यही होता है मनोव्यवहार का अध्ययन करना। क्या होता है? बालक के मनोव्यवहार का अध्ययन करके ही शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बालक के ही उसका मतलब अध्ययन करके, शिक्षा का अध्ययन करके उसको पढ़ाना ही क्या कहलाता है? अध्ययन किया जाता है। यही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। किस प्रकार बालक अपने मन की बात दूसरों को समझने, इजहार करता है और किस तरह व्यवहार को अपनाता है, किस तरीके के व्यवहार को अपनाता है। ठीक, इस तरह वह अवस्थाओं को पार करने में सभ्य इंसान बन जाता है, जैसे एज टू एज बढ़ता जाता है। देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि किस तरह अपनी बात को दूसरों की बात से सामने इजहार कर पाता, यानी कि अपनी बात कैसे दूसरों के सामने कह पाता। देखिए, जब आप छोटे थे, क्लास 3 या 4 में थे, टीचर्स को जवाब देने में बहुत डर लगता था, लेकिन आज कोई भी डर नहीं है, क्योंकि हम अवस्थाओं वाइज, मतलब अवस्था अनुसार हमारा क्या होते जाते हैं, हम सभ्य होते जाते हैं। उसके तत्पश्चात हम क्या पढ़ेंगे? उसके तत्पश्चात देखिएगा, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? जॉन लॉक ने किया था। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, अति इम्पॉर्टेंट लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मतलब बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, तो उस नई शिक्षा नीति में ये पूछा जा सकता है कि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, तो इसका सही जवाब जाएगा जॉन लॉक ने किया था। बाल विकास का मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाली पेस्टोलॉजी कब हुई थी? 1774 में 3.5 वर्ष के बच्चे पर।
के मतलब बाल मनोविज्ञान के तरीके का अध्ययन करने पर पहली पेस्टोलॉजी कब की गई थी? 1774 में 3.5 साल के बच्चे के ऊपर। उसके बाद टाइटमैन ने 1784 में अपने बच्चे पर अध्ययन किया था। किस पर अध्ययन किया? पहले इन्होंने पेस्टोलॉजी ने किसके ऊपर? दूसरे के ऊपर अध्ययन किया। उसके बाद क्या कहते हैं, टाइटमैन ने अपने ही बच्चे पर अध्ययन किया। अब उसके बाद बाल मनोविज्ञान के जनक स्टैनली हॉल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाल मनोविज्ञान के जनक? स्टैनली हॉल को कहा जाता है। ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिकी रहने वाले थे। और कब इन्होंने इसके बारे में जानकारी एकत्र की? 1893 में ही इन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया, यानी एनालाइज करना शुरू कर दिया था। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है न्यूयॉर्क में 1887 में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना की गई। यानी कि फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क में ही बाल विकास की, यानी कि बच्चे के सुधार के लिए एक गृह खोला गया था। वह कहाँ खोला गया था? न्यूयॉर्क में खोला गया था। और कब खोला गया था? 1887 में। देखिए इस जो हमने जो कंटेंट तैयार किया है, इस सेशन का एक एक तथ्य इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक लाइन में क्वेश्चन बनता है। ठीक कि देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता था कि न्यूयॉर्क में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना की गई, वह कब की गई? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि बाल सुधार गृह की स्थापना 1887 में सर्वप्रथम कहाँ की गई? उसके बाद न्यूयॉर्क में 1887 में कौन सी स्टेज का बाल सुधार गृह की स्थापना की गई? यानी कि सर्वप्रथम की गई, कहाँ की गई? न्यूयॉर्क में की गई। कब की गई? 1887 में की गई। उसके तत्पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, विकास के दो तरीके होते हैं। एक होता है वृद्धि, यानी कि बढ़ना, हाइट, मतलब एक हाइट का बढ़ना होता है, यानी कि हाइट बढ़ती जाए तो वो विकास होता जाए। ठीक। उसके बाद एक और तरीका होता है, मतलब बच्चे का बढ़ जाना ही विकास से संबंधित नहीं है। ठीक। क्या कहते हैं, हाइट ही बढ़ जाना विकास नहीं कहलाता। यानी कि बच्चा बड़ा हो गया, देखिए माना जाता है कि बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन उसकी बुद्धि है मंद बुद्धि है, जटिल बुद्धि है। ठीक। मतलब विकास का तात्पर्य है डेवलपमेंट, यानी कि अवस्था बढ़ने के अनुसार, उम्र बढ़ने के अनुसार माइंड का भी बढ़ना ही विकास कहलाता है। देखिए, उसके बाद हम इसको आपको विस्तृत तरीके से समझाएंगे कि कैसे है वृद्धि क्या है, वृद्धि क्या होती है। वृद्धि मापी जा सकती है, संकुचित होती है, दिशाहीन होती है, मात्रात्मक होती है। ये क्या की जाती है? वृद्धि क्या की जा सकती है? मापी जा सकती है। देखिए, सॉरी, ध्यान दीजिएगा। पहला है वृद्धि। वृद्धि एक चीज़ ऐसी होती है जो दिखाई देती है। क्या होती है? 2 सप्ताह से 20 वर्ष तक की अवधि में वृद्धि होती है। उसके बाद वृद्धि क्या की जाती है? मापी जा सकती है। वृद्धि क्या की जा सकती है? संकुचित होती है, मतलब लिमिटेड। उसके बाद ये दिशाहीन होती है, समय अनुसार बढ़ती रहती है, लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं होती, निश्चित नहीं होता। उसके बाद वृद्धि मात्रात्मक होती है। देखिए, जो चीज़ दिखती है वो मात्रा में मापी जा सकती है। या वृद्धि के आकार क्या होते हैं? आकार, शरीर, हाथ, पैर, सब बढ़ना वृद्धि कहलाता है। उसके तत्पश्चात हम विकास की तरफ बढ़ते हैं। विकास क्या होता है? जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी सीखते हैं वह विकास कहलाता है। इसके जैसे आपको मैं बड़े अच्छे से विदित कराता हूँ कि देखिए, जब हम जन्म ले लेते हैं, जन्म लेते ही कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। जैसे आप ऑब्जर्व किए होंगे कि बच्चे को अगर वो दूध पिलाने वाला निप्पल दे दिया जाए, दूध उसमें डिब्बे में भर के दे दिया जाता है, तो निप्पल मुंह तक ले जाता है। उसके बाद किसी बाय डिफ़ॉल्ट वो हट जाता है, तो फिर वो मुंह से ढूंढता है, हाथ से धीरे धीरे पकड़ता है, इधर उधर पकड़ना सीखता है। उसके बाद धीरे धीरे वो सीखता रहता है। एक दिन स्टेज पे वो सीख जाता है, अपना दूध अपने हाथ से पीने लगता है। वैसे ही मृत्यु तक जो भी कुछ सीखते हैं वो सभी विकास कहलाता है। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट क्या कहलाता है? मानसिक विकास। मानसिक, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, भावात्मक विकास। यानी कि दिमाग का विकास होना, सामाजिक दृष्टि से विकास होना, बौद्धिक विकास होना, भावनाओं को, इमोशन का विकास होना। विकास मापा नहीं जा सकता। देखिए, जो चीज़ दिखती नहीं वो मापी नहीं जा सकती। उसके बाद विकास देखा नहीं जा सकता। देखिए,
आप कितना सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं, कितना आप बौद्धिक रूप से बहुत ज़्यादा भावनाओं से बढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी आपकी मानसिक दृष्टि, आप सामाजिक स्तर से बहुत अच्छे हैं, ये सब देखा नहीं जा सकता। विकास व्यापक है, विकास हर जगह व्याप्त होता है, क्योंकि विकास आप कुछ भी सीखते हैं वो सभी विकास है। विकास की दिशा होती है। विकास हमेशा सकारात्मक दिशा में होता है, विकास गुणात्मक होता है। विकास जैसे आप कुछ भी चीज़ जानना चाहेंगे तो बढ़ेगा ही, सब्स्टिट्यूट यानी कि घटेगा नहीं, इसीलिए विकास गुणात्मक होता है। विकास गुणात्मक प्लस आंशिक मात्रात्मक होता है। देखिए, जिस चीज़ की मात्रा रखी जा सके वो सभी चीज़ें मात्रात्मक होती हैं। उसके बाद विकास की विशेषताएं हम पढ़ेंगे। विकास की विशेषताओं पर ध्यान दीजिएगा। विकास की विशेषताएं देखिए, पहली विशेषता क्या कहती है, विकास एक प्रतिदर्श रूप में होता है। एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। विकास एक प्रतिदर्श रूप में होता है। विकास सामान्य रूप से विशिष्ट अनुक्रियाओं की ओर होता है। विकास में अधिकतर लक्षण परस्पर संबंधित होते हैं। विकास में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सभी व्यक्ति भिन्न होते हैं। विकास की दृष्टि से सभी व्यक्ति भिन्न होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की मेंटल एबिलिटी होती है, हाई रिकरिंग पावर होती है, कुछ लोगों की कम रिकरिंग पावर होती है, कम समय में से ज़्यादा समय लेते हैं, सीख कम पाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि कम समय में अच्छा आउटपुट देते हैं। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका फ्रेंड, कुछ होते हैं कि बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, और कुछ फ्रेंड होते हैं उनको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, वो तब सीखते हैं। यही होती है कि विकास सभी व्यक्तियों में अलग अलग होता है। विकास के नियम देखिए, ध्यान दीजिएगा। विकास के नियम में क्या है, पहला नियम क्या कहलाता है, मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत। पहले गर्भ केंद्र, सिर, धड़, हाथ, पैर का निर्माण होता है। क्या होता है सर, पहले गर्भ केंद्र में सिर का होता है, फिर धड़ मतलब सीने का होता है, हाथ का होता है, पैर का होता है, फिर निर्माण। उसके बाद पहला क्या है, क्या कह रहा है, मतलब मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत, यानी कि जो गर्भ के अंदर होता है उसे मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद दूसरा, निकट से दूर का सिद्धांत, यानी कि केंद्र से निकटवर्ती अंग का निर्माण। सर्वप्रथम केंद्र का निर्माण होता है, फिर उसके बाद निकटवर्ती अंगों का निर्माण होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि चाहे पेड़ उग रहा हो, चाहे जो देखो, गर्भ के अंदर तो आप देखने नहीं जाते, लेकिन मैं बता दूं कि सर्वप्रथम जब पेड़ उगता है तो पेड़ उगने के बाद पहले जब उसे तना से जुड़ा हुआ, जैसे ये क्या कह रहा है पॉइंट, कि सर्वप्रथम उसके निकटवर्ती अंगों का निर्माण होता है। वैसे ही जैसे पेड़ में आप देखते हैं कि पहले तना तो खड़ा हो जाता है, उसके बाद उससे जो जुड़ी हुई टहनियाँ होती हैं उन्हीं का तो निर्माण होता है। तो पहले तो पत्तियाँ बन नहीं जाती, पहले टहनियाँ बनती हैं, टहनियों के बाद पत्तियाँ निकलती। वैसे ही सेम सर्वप्रथम केंद्र का निर्माण होता है, यानी कि सर्वप्रथम पेड़ की तना बनता है, उसके बाद उसका निर्माण बढ़ता जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या रहा, सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत, मतलब सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। क्या पहले मतलब सामान्य होता है, फिर देखिए आप कुछ भी चीज़ सीखते हैं तो उसको पहले सामान्य चीज़ें सीखते हैं, फिर जटिलता की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि शिक्षा नीति भी यही कहती है कि पहले सामान्य चीज़ों को सिखाओ, प्रलोभित करो, उसके बाद जटिलता की तरफ बढ़ो। फिर चौथा, सुधार का नियम। चौथा क्या कहता है, सुधार। इसमें बच्चा गलती करता है और सीखता है तो उसे सुधारा जाता है। पहले बच्चा, देखिए आप भी जब गर्भ से आए हैं तो कभी सर्वगुण संपन्न तो रहे नहीं होंगे। पहले आपने भी ककहरा ऐसे करके ऐसे किया होगा, उसके बाद बड़े मुश्किल में बहुत दिन बाद बना पाए होंगे ऐसे। वैसे ही कि अगर कुछ चीज़ें होती हैं, आप घर पे तो सीख नहीं आते, जब आपने ऐसे बनाया होगा तो उसमें मैम ने ये कहा होगा, बेटा इसको इरेज कर दो, ये गलत है, बेटा ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ऐसे बताया होगा। वैसे ही कि जब गलतियाँ होती हैं उसी से व्यक्ति सीखता है। उसके बाद सभी व्यक्ति में विकास क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, बुद्धि, पहला कारक क्या है, बुद्धि। दूसरा प्रजाति, उसके बाद तीसरा परिवार का स्थान, उसके बाद प्रेरणा, फिर चौथा लिंग। देखिए, बुद्धि सर्वप्रथम, कुछ लोगों की मानसिक आइंस्टीन है, बहुत ही बुद्धिमान था, होल बॉडी हैंडीकैप था, बट बहुत ही बुद्धिमान था। प्रजाति,
प्रजाति मतलब कुछ लोग होते हैं जैसे कहें तो कुछ टेररिज्म होते हैं, जैसे उन लोगों को इतनी इतनी अच्छी प्रजाति नहीं होती कि वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद परिवार का स्थान, परिवार में स्थान मतलब परिवार में आप किस दृष्टि के हैं, कैसा आपके परिवार का स्थान है, किस तरीके आपके फैमिली मेम्बर शिक्षा के प्रति अग्रसर है कि नहीं। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट रखता है कि आप किस तरीके का मोटिवेशन रखते हैं, आप कितना अपने लक्ष्य के प्रति सजग हैं, यही सब अभिप्रेरणा कहलाती है। उसके बाद लिंग। लिंग तो मैं तो नहीं मानता कि लिंग भी इसके लिए है, लेकिन लिंग भी है, क्योंकि लड़कियों की तीव्र बुद्धि नहीं होती, लड़कों की ऐसा माना जाता है कि बहुत अच्छी लड़कों की बुद्धि होती है। यही चीज़ें हैं, ये लिंग परिवर्तन होता है। उसके बाद बुद्धि। बुद्धि के बारे में बताना। तीव्र बुद्धि बालकों का विकास तीव्र व सामान्य बालकों का विकास धीमे गति से होता है। जिस तरीके की बुद्धि होगी उस तरीके बच्चों का विकास होगा। उसके बाद प्रजाति। प्रजाति मानव जनजाति एवं प्रजातियाँ, यानी कि यही मैं बताया था ना, जो मतलब सामान्य से हट के होती है ना जनजाति, जो मतलब स्टेशनरी है, ये इसमें ये भी मायने रखता है कि आपका परिवार कहाँ पर स्थित है। देखिए, अगर आप जंगल में रह रहे हैं, माना अंडमान निकोबार में रह रहे हैं, तो वहाँ इतना ज़्यादा तो आपको वो नहीं मिल पाया। फिर जैसे कुछ जनजातियों के एग्जाम्पल दिए गए हैं, मंगोलाइक जनजाति, काकासाइड जनजाति, निग्रोलाइक जनजाति, ये सभी चीज़ें ये जनजातियाँ हैं, इनके बारे में ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। थैंक यू। हम इसके बाद आपको अगली वीडियो में इसके आगे का पढ़ाएंगे। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, निग्रोलैंड में बच्चों की मतलब विकास की दृष्टि कैसी है, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा। निग्रोलैंड में बच्चों के विकास में मंगोलियों के बच्चे के तीव्र होता है, ये सब प्रभावित करते हैं। ठीक, ये मैं कल पढ़ाऊंगा। उसके बाद परिवार में स्थान, ये हेडिंग आप डाल लीजिएगा। परिवार में स्थान के बारे में कल मैं विस्तृत तरीके से आपको बताऊँगा। ठीक, उसके तत्पश्चात आप सभी को बड़े खुशखबरी की बात है, बड़े हर्ष के साथ हम आपको विदित करा पा रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल अजब गजब ज्ञान में हमारे नवोदयन ग्रेट टीचर नवोदय के राज सर के द्वारा आपको इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, टेट और सुपर टेट से संबंधित स्पेशल क्लासेस कल से, यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन से 24 फरवरी 2023 में आपको 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन से आपको सुव्यवस्थित ढंग से नियमबद्ध तरीके से आपके सिलेबस के अनुसार मिस्टर राज सर के द्वारा, यानी कि नवोदयन राज सर के द्वारा आपको बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। इसलिए हमारा अजब गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे हम भविष्य में आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर प्रोवाइड हो पाए, जिससे आप सुव्यवस्थित ढंग से सभी टेट और सुपर टेट की क्लासेस सुव्यवस्थित ढंग से अजब गजब ज्ञान यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त कर सके। थैंक यू।